हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम बताने वाले हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे और छोटी छोटी चीज़ें भी जानेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें भी जानेंगे और बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे एकदम बेसिक से। अगर आपको चतुर्भुज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। और इस पर संबंधित प्रश्न भी कराने वाले हैं जो कि आपके एसएससी, रेलवे के एग्जाम में जो पूछा जाता है या पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो उस तरह के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो समचतुर्भुज पर बनता है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर ले समचतुर्भुज के बारे में। स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या? बराबर। और चतुर्भुज मतलब कि चार भुजा वाला, जिसकी चारों भुजा बराबर है, समचतुर्भुज है। आपको पता है ये वर्ग भी समचतुर्भुज ही है, ये समचतुर्भुज है क्योंकि इसके सारे साइड जब आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजा बराबर, इसके चारों भुजा बराबर हैं। हाँ, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। हालांकि चारों कोणों का योग अगर ए बी सी डी लिख दें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये सब मिलाकर 360 डिग्री होगा। और ऐसा इसमें भी होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। मतलब क्या कि चतुर्भुज तो कोई भी होगा, उसके चारों कोणों का योग 360 ही होता है, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो। यहां पर मैंने वर्ग का चर्चा इसलिए कर दिया क्योंकि इसके भी चार भुजा बराबर हैं, तो ये समचतुर्भुज ही है, समचतुर्भुज है। और ये भी समचतुर्भुज है, लेकिन इसका स्पेशल नाम वर्ग है, जबकि ये केवल समचतुर्भुज ही है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी समचतुर्भुज का ही खानदानी है कौन? वर्ग, उसी के खानदान का है। ध्यान दें, चलिए एक बार जरा मैं इसको अब हटा दूं क्योंकि ओहो, इससे हम ओ तेरी आइए दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिएगा कि समचतुर्भुज के ये विकर्ण कहलाता है। ये विकर्ण हो गया एकदम कोना कोनी, ये दोनों विकर्ण है, ये दोनों क्या है? विकर्ण है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। देखिए, समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्वि माने दुगो, भाजित माने बांटने वाला, यानी कि दो बराबर भाग में बट जाता है। इधर अगर मान लो यहां से यहां 10 मीटर होगा तो यहां से यहां भी 10 मीटर होगा। अगर यहां से यहां अगर ये 8 मीटर होगा तो यहां से यहां भी ये 8 मीटर होगा। इसका यही मतलब होता है समद्विभाजित होने का मतलब कि दोनों विकर्ण जो है ना, दोनों विकर्ण मतलब आधा आधा ये बट जाता है। ये भी पूरा यहां पर बट जाएगा, आधा इधर और ये भी बट जाएगा। अच्छा, ऐसा ये नहीं समझिएगा कि चारों टुकड़ा आपस में बराबर हो जाएगा, नहीं। आप सोच सकते हैं कि ये बड़ा है विकर्ण, ये विकर्ण छोटा है, तो इधर वाला साइड ना इधर वाला के बराबर हो जाएगा, ये लाइन इधर वाले के बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। यहां से यहां तक की जितनी लंबाई उतना ही लंबाई यहां से यहां तक का, और जितना है यहां से यहां तक उतना ही है यहां से यहां तक। यानी दोनों विकर्ण समद्विभाजित हो गया है, यानी दो बराबर भाग में बट गया है, दो बराबर भाग में बट गया है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां केंद्र पर ये चारों कोण जो बनता है ना, ये 90 डिग्री का ही बनता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अगर हम इसका एक साइड ए कहें तो सब साइड ए ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों भुजा बराबर होते हैं, इसीलिए समचतुर्भुज का मतलब है कि चारों भुजा आपस में समान, तो चारों साइड बराबर हो गया। अब देखिए, आपको त्रिभुज का ज्ञान होगा, त्रिभुज आप पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाता था, और ये अगर यहां थीटा लेते हैं तो ये लंब हो जाता है और ये नीचे आधार हो गया। आपको एक बात पता होगा कि ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना। और जब त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा ही कर्ण होगा।
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बात आप जान लीजिए अभी। वो बात क्या जानना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम पूरे को मिटाते हैं और बनाते हैं यहां पर एक सम चतुर्भुज। चलो, सम चतुर्भुज में मान लीजिए कि ये विकर्ण का x लंबाई है और इस विकर्ण का लंबाई y है, मतलब पूरा यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y। इसकी प्रत्येक भुजा a है। अगर आपको पता करना हो कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आप अगर विकर्ण आपको पता है, दोनों विकर्ण, तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। हमने यहां पर विकर्ण को x और y मान लिया है। अगर मान लो ये 5 मीटर होता, ये 10 मीटर होता, तो हम यहां लिखते 1/2, एक विकर्ण 5, एक विकर्ण 10, 2 पचे 10, पचे 25। अब अगर मीटर में रहता तो यहां वर्ग मीटर कहेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे। एरिया हमेशा होगा वर्ग यूनिट में। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों विकर्ण पता रहेगा तब तो आप ये फॉर्मूला लगाकर क्षेत्रफल पता कर लीजिएगा। लेकिन अगर दोनों विकर्ण नहीं पता रहेगा तब क्या किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लो कोई एक भुजा पता है आपको और उस पर ऊंचाई पता हो, तो चतुर्भुज कोई भी हो, एक समलंब चतुर्भुज को छोड़ के, समलंब चतुर्भुज आप जानते होंगे, समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजा जो होती है ना, ये समानांतर होती है, ये दो भुजा और बाकी दो समानांतर नहीं होती हैं। केवल इस समलंब चतुर्भुज को छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ने पर जितने भी चतुर्भुज आते हैं उस सब के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होगा, वो होगा आधार गुना ऊंचाई। ये सब पर लागू होगा, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो, केवल समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, चाहे वो आयत आ जाए, वर्ग आ जाए, समानांतर चतुर्भुज कहे, सम चतुर्भुज कहे, सब पर लागू होगा आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ये आधार है तो a और ऊंचाई अगर h है, बस इसको गुना करिए, क्षेत्रफल पता हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, देख लो, मान लो एक वर्ग है, ठीक है ना, ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक साइड a हुआ। आपको पता है ये अगर ऊंचाई ही है, ये अगर यहां से यहां भी 90 डिग्री लंब डाल दें, 90 डिग्री पर लंब आएगा तो 90 डिग्री पर आएगा, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा तो ये भी होगा। अब बताइए, अगर क्षेत्रफल के लिए मैंने कहा कि आधार और ये ऊंचाई पता कर लो, तो a गुना a क्या हुआ, a स्क्वायर, और वर्ग का एरिया के लिए यही तो फॉर्मूला आप रखते हैं, भुजा के स्क्वायर, चाहे आयत ही क्यों ना हो। आप समझ लो, अगर मान लो कि ये आयत है, आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, मैंने कहा आधार गुना ऊंचाई, तो ये आधार और ये जो इसकी ये जो है चौड़ाई, यही ऊंचाई भी होगी। अगर इस पर लंब डालते हैं तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल l गुने b हुआ कि नहीं, इसीलिए ना पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये कोई भी चतुर्भुज हो, केवल समलंब को छोड़कर सब पर लगेगा आधार गुने ऊंचाई इसके एरिया के लिए। अब एक बात ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं यहां पर सम चतुर्भुज के बारे में। तो सम चतुर्भुज में क्या होगा, मैंने कहा कि अगर ये x है और ये वाला y है, ये पूरा x और ये पूरा y, इसकी प्रत्येक साइड a है ना, तो परिमाप तो वही वर्ग वाला बात हो गया। परिमाप क्या हुआ, चारों साइड को जोड़ोगे तब 4a। अच्छा कैसे हुआ, एक बात बताओ, आप तो वर्ग के बारे में जान रहे हो, वर्ग के चारों साइड बराबर होता है ना, तो कुछ नहीं, इसी का दोनों कान पकड़ के ऐसे खींच दिए हैं तो ये वाला हो गया है, तो चारों साइड बराबर ही रहेगा। हाँ, ये जितना ज्यादा खींचेंगे ये विकर्ण उतना बड़ा होते जाएगा और ये उतना ही छोटा होते जाएगा, बस यही बात होगा। अब ये बात समझने वाली बात है कि ये वर्ग को ही कान पकड़ के खींच के हमने समचतुर्भुज बनाया है। अगर आपको विकर्ण पता हो और भुजा न दे, जैसे केवल दोनों विकर्ण दे देगा, आपको केवल विकर्ण देगा और आपको नहीं देगा कि इसकी भुजाएं कितनी है और परिमाप पूछ लेगा, तब परिमाप निकालने के लिए तो आपको भुजा पता होना चाहिए। एक भुजा अगर पता है तो 4 एक कर देंगे,
मतलब अगर एक भुजा है 10 मीटर मान लो, और इसका परिमाप कहता है तो 10 चौके 40 मीटर परिमाप होगा इसके चारों भुजा के लंबाई का योग। अब बताइए, लेकिन केवल आपको विकर्ण पता हो और भुजा नहीं पता हो तो क्या करेंगे? तो एक उपाय है, मैंने आपसे यह कहा अभी कि ये पूरा लंबाई ये पूरा लंबाई y है, तो y है तो आधा इधर हो जाएगा, आधा उधर चला जाएगा। ये y/2 ये वाला इधर, और इधर भी कितना हो जाएगा? y/2 हो जाएगा। देख लो y/2, आधा उधर आधा इधर। ये पूरा x था, ये पूरा x था, तो x को हटा दिया, और x/2 इधर हो गया इतना, और फिर इधर भी हो जाएगा क्या? x/2, या इधर से ही लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, x/2 समझिए। अब बताइए, समचतुर्भुज यहाँ पर केंद्र पर ना चारों 90 डिग्री के कोण बनाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा, यानी ये एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये वाला हो गया कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर, यानी कि हम ये कह सकते हैं x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर कह सकते हैं। ध्यान देना, तो a स्क्वायर बराबर क्या हुआ हमारा? ये हो गया x² बट्टा 4 प्लस क्या हो गया? y² बट्टा 4। यानी हम ये भी कह सकते कि a² बराबर, यहाँ एलसीएम 4 हो गया तो x² प्लस y²। अब ये भी कह सकते हो कि इस पर रूट लगा दोगे तो यहां पर हमारा x² प्लस y² और 4 है ना, 4 आ जाएगा बाहर में, तो बाहर में आ जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो बट्टा में 2 रहेगा ना, तो 1/2 और रूट अंडर कह सकते हैं हम x² प्लस y²। अब इस बात को याद रखना कि जब भी दो विकर्ण आपको पता हो तब भुजा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्या लिखना है? 1/2 और रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। बस आपको पता चल जाएगा एक भुजा, और जैसे ही एक भुजा पता चला उसको 4 से गुना कर दोगे तो परिमाप पता चल जाएगा। विकर्ण पता है तो एरिया निकल जाएगा, विकर्ण पता है तो एक भुजा निकल जाएगा, और एक भुजा निकल जाएगा तो परिमाप भी निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात के बाद आप एक बात और जान लीजिए कि कोई भी समचतुर्भुज होगा तो इतना तो पता है आपको कि चारों कोनों का योग तो 360 ही होगा। एक बात और होता है इसमें कि लगातार दो कोण का योग 180 डिग्री होता है हमेशा। सुनिए, जैसे कोण ए प्लस इसके बगल वाला कोण बी, ये मिलाकर 180 डिग्री होगा। कोण ए बी लिए, अब बी के साथ फिर सी को ले लीजिए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी 180 डिग्री। अच्छा, सी के साथ लगातार डी ले लीजिए, कोण सी प्लस कोण डी, ये भी होगा 180 डिग्री। अगर आपको कोण डी या ए करते हैं तो कोण डी या प्लस कोण ए ये भी होगा 180 डिग्री। यानी याद रहे कि अगर कोई एक कोण आपको पता है तो उसके बगल वाला आपको कोण पता चल जाएगा समचतुर्भुज में। अगर मान लीजिए कि ये वाला 120 डिग्री है तो ये दो लगातार कोण जब भी होगा ना तो वो 180 डिग्री का योग होगा। तो ये 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और जब ये 60 हो गया तो दो लगातार मिलके कितना होगा 120, तो 60 है ये भी कितना हो गया, सॉरी दोनों मिलकर 180 होगा तो ये 120 हो गया। अब आपको ये भी पता है कि दो लगातार कोण 180 होगा तो ये 120 है तो ये 60 हो गया। अब आप ये देख लो सबको जोड़ के कि 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो जाएगा। ये 60 दूना 120, 120, 120, 3 बार 120, 360 हो गया। 60 60 120 120 120, 3 बार 120 हो रहा है ना, 12 3 36, 360 डिग्री। अब एक नया बात और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि समचतुर्भुज में ना आमने सामने के कोण भी बराबर होता है। यानी देखो यहां 120 तो यहां भी 120 आया, ये 60 है तो यहां भी 60 आया। यानी अब ये आप कह सकते हो कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर क्या कह सकते हो, कोण बी। कह सकते हैं हम कि समचतुर्भुज में दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होगा और समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी
बराबर होगा। अब चलिए, इतना बात आप समझ गए हैं तो सब बात आप समझ गए हैं। अब देखिए समचतुर्भुज पर सवाल कैसे बनेगा, वो सारे सवाल आप कर लीजिएगा आराम से। एक सवाल देखिए, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। देख लो, न भुजा पूछा न परिमाप पूछा, आपसे पूछ लिया है ऊंचाई। क्या कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः x और y है। मान लेते हैं एक समचतुर्भुज बनाकर कि भैया ये वाला जो विकर्ण है ये x है, चलो, और ये वाला मान लिया y, ठीक ना। चलो, हमने क्या क्या मान लिया है, x और y मान लिया, दोनों विकर्ण हमको पता। इसकी भुजा नहीं पता है तो भुजा a रख दिया। अब क्या कहता है, इसकी ऊंचाई बताइए। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ऊंचाई निकालना है। एक बात बताओ, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये तो हो जाता है हमारा क्षेत्रफल के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए, कि 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। और क्या अगर ये भुजा मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई निकाल ले तो हम क्षेत्रफल इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले भुजा तो पता करिए। कैसे पता करिएगा, आपको अभी बताए थे कि a बराबर, जब दो विकर्ण आपको पता रहेगा तो 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, यही चीज बताए थे। काहे कि इस पूरा x था तो यहाँ x/2 किए, ये पूरा y था तो y/2 किए, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हुआ, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। चाहे तो आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं अगर समझ में ये नहीं आया तो, हालांकि मैंने अभी समझा दिया था। अब देखिए, ये एक भुजा हो गया, एक भुजा की लंबाई इतनी हो गई और इसकी ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई मान लो h। अब आपको पता है कि आधार अगुना ऊंचाई एरिया होगा, जबकि एरिया तो 1/2 xy है। काहे कि 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये भी तो एरिया का फॉर्मूला है। अब एक ही जगह हम रख सकते हैं 1/2 रूट अंडर x² y² गुना h बराबर 1/2 इंटू x इंटू y। अब देखो 1/2 गया, h निकालना है तो h को इधर रखो, बाकी को उधर भेजो, तो उधर वाला xy या नीचा में आ गया रूट अंडर x² प्लस y² है क्या। देखिए ना, xy या बटा रूट अंडर x² प्लस y², ऑप्शन बी में। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, जानदार है ये, आपको मजा आया होगा ये समझकर। आइए देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है तो इसके विकर्ण की लंबाई। देखो एक बात आप समझना, ये फिगर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाना इसलिए मैं बना रहा हूं। ये दोनों विकर्ण है। सवाल कहता है एक समबाहु चतुर्भुज, समबाहु मतलब बराबर भुजा वाला चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, समचतुर्भुज पर जो भी चीजें बताए हैं, जो भी रूल बताए हैं, इस सब लागू होता है वर्ग पर भी, क्योंकि वर्ग भी समचतुर्भुज है। जितने फॉर्मूला देखे ना, जितने भी चीजें देखे, इस सब वर्ग पर लागू होगा। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो लागू नहीं होगा, क्योंकि वर्ग भी समचतुर्भुज के अंदर आता है। हाँ अब सुन लीजिए, हालांकि वर्ग के लिए स्पेशल अलग से भी है फॉर्मूला, लेकिन ये सारे फॉर्मूले वर्ग पर भी लागू होंगे। कहता है कि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है। अब एक विकर्ण दूसरा से दुगना, तो ऐसा कभी ना करना कि वो x है वो y मान लेना, ऐसा नहीं। एक विकर्ण मान लेते हैं कि पहला विकर्ण x दूसरे विकर्ण से दुगना, अच्छा दूसरे विकर्ण से दुगना, तो दूसरा x मान लेते हैं, तब पहला इसी का दुगना 2x। मान लीजिए कि ये वाला 2x है, ये बड़ा है, और ये वाला जो विकर्ण है ना ये x है। तो क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण सबको गुना करिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, और ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अच्छा इधर भी क्षेत्रफल इधर भी क्षेत्रफल, दोनों तरफ क्षेत्रफल हुआ, इसीलिए आपस में बराबर। 2 से 2 काटो, x² बराबर हुआ 144, तो x का मान आया 12, काहे कि इसका वर्गमूल बन गया। अब x की वैल्यू जब 12 हो गई है भैया, तो ई हो गया 12, ई 12 दूना 24, 12 और 24 कहां है, ऑप्शन ए में हो गया। अगला सवाल आ जाइए,
कहता है किसी सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण के लंबाई का 80% है। यदि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल x गुने दूसरे विकर्ण की लंबाई के स्क्वायर है तो x का मान कितना होगा। आइए देखिए जरा इस सवाल में, अगर मान लीजिए कि दूसरा विकर्ण हम d मान लेते हैं, x का है नहीं माने का है कि x वहां एगो दे ले, तब पहला विकर्ण हो जाएगा इसका 80%, तब d का 80% कितना होगा, ये 4d/5 हो जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण एरिया हो गया, जबकि एरिया कहता है x गुना दूसरा विकर्ण के स्क्वायर, दूसरा विकर्ण के स्क्वायर। ई भी एरिया है ई भी एरिया है, ये दोनों एरिया इसलिए आपस में बराबर। अब ये d गुना डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, आपका इधर लो 2 से 4 को 2 बार में काट लो, ये 2/5 बच गया है किसका मान, x का। x का मान पूछा है आपसे, ऑप्शन ए हो गया। आ जाइए जरा अगला सवाल देख लीजिए। कहता है एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल लो। अगर सम चतुर्भुज का परिमाप 40 है तो उसकी एक भुजा 10 मीटर हो जाएगी। काहे भैया, चारों भुजा 40, तो चारों भुजा 40 ना, 4 से भाग दे दीजिए, 10 हो जाएगा एक भुजा। और इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, तो क्षेत्रफल जब आधार गुना ऊंचाई हो गया तो 10 गुने 5 10 × 50 वर्ग मीटर जहां होगा वहां मारिए, ऑप्शन बी लीजिए। अगला सवाल पर आइए, अगला सवाल छठा 5वां है। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। अच्छा, विकर्ण पता है, विकर्ण क्या है पता है, भुजा निकालिएगा तब ना परिमाप निकलेगा। तब भुजा के लिए बताए थे कि 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर। अच्छा 32 और दूसरा विकर्ण कितना 24, इसका स्क्वायर 32 और 24 है। तो अब लीजिए a बराबर हमारा 1/2 और इसको क्या करना है, 32 के स्क्वायर होता है भैया 1024 प्लस 24 के स्क्वायर कितना 576। a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और रूट अंडर सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाता है 6 4 10 7 2 9 1 10 5 हासिल वाला 1 6, ये 1 1600, यानी a बराबर 1/2 और 40 हो जाएगा। 2 से काटा तब 20, अरे एक भुजा हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा 20 चौका 80, 4 गुना 20 ना, 20 चौका 80 सेंटीमीटर। कहां है भाई, ऑप्शन ए में है। चलो एक सवाल और, सवाल कहता है एक सम चतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है तथा बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। सवाल क्या कहते जानते हैं, देखिए एक सम चतुर्भुज है और इस सम चतुर्भुज में कहता है परिमाप 204, तब परिमाप मतलब चारों भुजा का योग 204, तब 4 से भाग दे देंगे तो 51, यानी इसका प्रत्येक भुजा कितना कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब कहता है इसका बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक है 90, यहां से यहां तक कितना है 90 है। तो जब ये वाला 90 है भैया तो एक काम करिए, इधर बीच में देखिए ना, एक विकर्ण इधर से भी खींच देते हैं, तो इधर हो जाएगा 45 और इधर भी 45। ठीक, अब आपसे पूछता है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकलेगा जब दूसरा विकर्ण निकल जाएगा तो एक काम करते हैं, इतना पहले निकाल लेते हैं x का मान यहां से यहां तक। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 90 डिग्री यहां कौन बनता है, यह आपका कर्ण हो जाता है। और अगर आपको कोई लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से घटाना होगा आपको, किसका स्क्वायर जानते हैं, आधार का स्क्वायर, तो लंब निकलेगा, लंब का निकलना है तो आधार निकलेगा। अब सुनो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया, और नहीं तो ऐसे भी 51 के स्क्वायर 2601 और 45 के 2025 घटा कर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दें तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो लो 2601 भी कर दें या माइनस 2025 भी कर दें, क्योंकि हमको तो याद है। लीजिए 11 में से 5 गया तो 6, ये बच गया आपका 9 में से 2 गया तो 7, ये बच गया 5, बात खत्म, 576।
तो x की वैल्यू हो गया 24। तो कहता है क्या, अच्छा तो विकर्ण कितना हो जाएगा, एक विकर्ण वाला बड़ा वाला विकर्ण था 90, छोटा विकर्ण हो जाएगा, ये देखो छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा, देखो ये x यहां से यहां तक हमने केवल माना था, ये वाला ये आधे विकर्ण है 24, तो छोटा विकर्ण हो जाएगा 2 गुना 24, 24 दूना कितना 48 सेंटीमीटर। तो आपको तो क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, है ना, 2 से काट दिया 24 बार में, 0 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 9 दूना 18 3 21, 2160 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा समचतुर्भुज के बारे में, और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। समचतुर्भुज के बारे में कोई भी जानकारी मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।